हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया इतना स्मॉल होता है कि हम उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रो मीन्स पहले यानी बिफोर, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास लेक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस होता है। इनका जो डीएनए होता है वो जिस रीजन में प्रेजेंट होता है वहाँ पे कोई न्यूक्लियस या फिर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो बीच में सर्कुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरियल का डीएनए है। ये नेकेड है, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो जिस रीजन में डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली नहीं पाया जाता, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनली बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। हम ह्यूमंस मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि हम मल्टीपल सेल से बने हुए हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और इनमें ट्रू ब्रांचिंग फिलामेंटस भी शो नहीं होते। लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटेज। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ होता है और इनमें ट्रू ब्रांचिंग फिलामेंटस भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होते हैं, यानी कि जो पेरिनेटल सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करके ये ऐसे करके बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो या फिर ह्यूमन के गट में हो। बैक्टीरिया का और ह्यूमन का रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया कुछ हमारे लिए बैड भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए गुड भी होते हैं। ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया है उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और जो आप देखते हैं कि जो मिल्क है वो योगर्ट यानी कर्ड में जो कन्वर्ट होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बैड भी होते हैं क्योंकि वो पैथोजेनिक होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया को हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, तो जो बैक्टीरिया की लेंथ होती है वो 0.5 से 5.0 माइक्रोमीटर की होती है। तो ये थी बैक्टीरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि बैक्टीरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देख सकते होंगे इमेज में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैप्सूल होती है। ये किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, किसी किसी में नहीं होती है। उसके बाद लेयर है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल भी बैक्टीरिया की आउटर लेयर होती है। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन जो कि बैक्टीरिया की इनर लेयर होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है जिसमें कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो कि ग्रैनुअल्स की तरह दिखते हैं, और मेसोसोम्स भी होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। और आप देख सकते हैं कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सर्कुलर, ये बैक्टीरियल का डीएनए है। और आप ये जो सर्कुलर देख सकते हैं ये प्लाज्मिड है, और ये जो ब्लैक कलर का राउंड राउंड है ये बैक्टीरिया का एंडोस्पोर होता है। और ये जो चारों तरफ बैक्टीरिया का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम पिलाई बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की अटैचमेंट में हेल्प करता है कि वो होस्ट सेल सरफेस से अटैच हो। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये लॉन्ग सा, ये बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है जो कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी में उसकी हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया में जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं इसको हम आगे डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो हम बैक्टीरियल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम आउटर लेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आती है। उसके बाद हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के में जो भी चीज़ें आती हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि मेसोसोम्स, राइबोसोम्स, बैक्टीरियल डीएनए और जो प्लाज्मिड्स वगैरह आते हैं। उसके बाद हम कुछ एधेरेंट और कुछ ऑर्गन है जो कि लोकोमोशन के लिए होते हैं, जैसे कि फ्लैजेला, पिलाई, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया
सबसे पहले आउटर लेयर जो आती है वो कैप्सूल होती है। जिन बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है उनको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। जो कैप्सूल होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की, और मोस्टली 98% वाटर एंड 2% पॉलीसेकेराइड की बनी होती है वो। बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है उसको हम एज ए वैक्सीन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमोकोकस वैक्सीन, मेनिंगोकोकस वैक्सीन एक्सेट्रा। और ये जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है ये काफ़ी स्टिकी होता है, काफ़ी चिपचिपा होता है। तो ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो होस्ट सेल सरफेस पे अधेर हो जाए, चिपक जाए और डिजीज़ कॉज कर सके। और जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है ये बैक्टीरिया को डब्ल्यूबीसी के द्वारा फैगोसाइट होने से बचाता है, यानी कि उसको इनगल्फ होने से बचाता है बैक्टीरिया को। कैसे? जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, जैसे कि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जिसका काम क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया हो उसको इनगल्फ करना, उसको निगलना। ठीक है, तो बैक्टीरियल के सरफेस पे भी नेगेटिव चार्ज है उसके कैप्सूल पे, और न्यूट्रोफिल के सरफेस पे भी नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जब न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को इनगल्फ करने आएगा भी तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को इम्पेल करेंगे और न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को इनगल्फ नहीं कर पाएगा। तो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होने से बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब हम बात करेंगे स्लाइम लेयर और कैप्सूल के बारे में। किसी किसी बैक्टीरिया में जो कैप्सूल होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, टाइटली अटैच होता है बैक्टीरिया के सेल सरफेस से, और ईजिली वॉश भी नहीं होता। लेकिन किसी किसी बैक्टीरिया में जो कैप्सूल होता है वो लूजली अटैच होता है सरफेस से, और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं होता, और ईजिली वॉश भी हो जाता है, तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। सेकेंड, हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता उनकी आउटर कवरिंग सेल वॉल ही होती है। सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होती है नेचर में, और ये बैक्टीरिया को शेप और साइज प्रोवाइड कराती है। आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो कोकाई है, यानी कि राउंड शेप में है, कुछ बैसिलस है यानी कि रॉड शेप में है, कुछ आपको चेन में मिलेंगे और कुछ पेयर्स में है। तो ये सेल वॉल की वजह से ही है। इसके बाद जो सेल वॉल होता है वो बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है और बर्स्ट होने से बचाता है। कैसे? आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि अगर बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बाहर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा और वो बर्स्ट हो सकता है। लेकिन जो सेल वॉल है वो बर्स्ट होने से बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल वॉल कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जो बाहर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है और सेल के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर वाटर है वो बाहर की तरफ जाते हैं और जो सेल है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। इसीलिए हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकिन दो वर्ड से मिलकर बना है। पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड्स, एंड ग्लाइकिन मतलब ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। तो जो सेल वॉल है वो ग्लूकोज और प्रोटीन की मिलके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की। और ये जो आप पेप्टाइडोग्लाइकिन की काफ़ी सारी लेयर्स देख रहे हैं, इनको जोड़ने का काम जो करती है उस स्ट्रक्चर को पेप्टाइड ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया की सेल वॉल की बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 2 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल काफ़ी थिक होती है उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिन बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर होती है, जो उनकी सेल वॉल होती है, अगर वो काफ़ी थिन है तो हम उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाया जाता है, जो कि एक मेजर सरफेस एंटीजन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। और ग्राम नेगेटिव में जो लेयर है वो तो थिन होती है, तो उसकी जगह आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। और एक और चीज़, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ग्राम स्टेन करते हैं।
अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन सबसे इनर लेयर होती है और इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये करीब 80 नैनोमीटर की थिक होती है और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि इनमें कुछ पोर्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, उनके सेल डिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड। तो इन न्यूट्रिशन को ये जो परमेबल मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर आने में हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन का एक रोल ये भी होता है कि वो बैक्टीरियल सेल के सेलुलर रेस्पिरेशन में भी काफ़ी हेल्प करती है। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देख सकते हैं ये इमेज, इसमें मेसोसोम्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे अटैच है और एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं और मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं और यही एक साइट है जहाँ पे बैक्टीरियल सेल में रेस्पिरेशन होता है। और मेसोसोम्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल की सेल डिवीजन और डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स राउंडेड ग्रैनुअल्स की तरह होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं। जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है। एस स्टैंड फॉर स्विटबर्ग। स्विटबर्ग एक यूनिट है जो कि साइज और डेंसिटी को मेजर करती है। राइबोसोम्स ही ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये बैक्टीरियल सेल में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से काफ़ी लार्ज होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम्स होता है वो 80S का होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम्स होता है वो 70S का होता है। आप ये देख सकते हैं इमेज में, जो यूकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम्स है वो 80S का है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम्स है वो 70S का है। बैक्टीरियल सेल में जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50S का होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30S का होता है और दोनों मिलके इमर्ज होके 70S का बनाते हैं। और केमिकली राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बैक्टीरियल डीएनए और फिर प्लाज्मिड्स आते हैं। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो काफ़ी लेस होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। एंड सेकेंड जो है, जो बैक्टीरियल का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसमें जो प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है। और जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसके अराउंड कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही कोई न्यूक्लियोलस होता है। और जिस रीजन में बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में डीएनए के अलावा कुछ और तरीके के डीएनए प्रेजेंट होते हैं सर्कल फॉर्म में, जिसे हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं और इनमें भी जीन को कोड करने की कैपेबिलिटी होती है और जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बताते हैं, यानी कि जिन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होंगे वो एंटीबायोटिक उन पे काम नहीं करेगी। इसके बाद हम बैक्टीरिया के फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, कुछ में प्रेजेंट नहीं होते। फ्लैजेला जो होते हैं वो 15 to 20 नैनोमीटर होते हैं और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेल वॉल के अंदर जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं। और फ्लैजेला जो होते हैं ये स्ट्रेट नहीं होते, ये हेलिकल होते हैं, यानी कि स्पाइरल शेप में होते हैं और ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिनको हम एच एंटीजन भी बोलते हैं। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि जो सेल वॉल के अंदर अटैच होती है बेसल बॉडी बोलते हैं और जो हुक होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और जो फिलामेंट होता है ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्चुअल में बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसको हम प्रोपोलर भी बोलते हैं और ये बताया है कि जो फ्लैजेला है वो मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया के। अच्छा, फ्लैजेला को हमने 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है एट्राइकस, सेकंड है एम्पीट्राइकस, थर्ड है मोनोट्राइकस एंड फोर्थ है लोफोट्राइकस, फिफ्थ है पेरिट्राइकस।
आप ये देख सकते हैं इमेज में, जिन बैक्टीरिया के पास कोई फ्लैजेला नहीं होता उनको एट्राइकस बोलते हैं। जिन बैक्टीरिया के पास 2 फ्लैजेला होते हैं उनको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। जिन बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजेला होता है एक साइड, उनको हम मोनोट्राइकस बोलते हैं। और जिन बैक्टीरिया के पास एक तरफ काफ़ी सारे फ्लैजेला होते हैं पेयर्स में, उनको हम लोफोट्राइकस बोलते हैं। और जिन बैक्टीरिया के पास चारों तरफ उनके फ्लैजेला होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिट्राइकस। नेक्स्ट, जो बैक्टीरिया की अधेरण के लिए जो स्ट्रक्चर हेल्पफुल होते हैं वो होते हैं फैम्ब्रिया और पिलाई। और पिलाई को हम फैम्ब्रिया भी बोलते हैं। ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये फ्लैजेला से थोड़ा थिन और शॉर्ट होता है फैम्ब्रिया। और जो पिलाई होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला नॉन सेक्स पिलाई, जिन्हें हम कॉमन पिलाई भी बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो होस्ट सेल सरफेस पे अटैच हो। और दूसरा होता है सेक्स पिलाई, जो कि बैक्टीरिया के कंजुगेशन में हेल्प करता है। जैसे कि आप ये इमेजेस में देख सकते हैं कि 2 बैक्टीरिया के बीच में डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये पिलाई की वजह से ही हो रहा है। तो पिलाई की हेल्प से इन दोनों के बीच में कंजुगेशन हो पा रहा है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास पिलाई होते हैं, जैसे कि शिगेला हो गया, कोलाई हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है, एंडोस्पोर। जब बैक्टीरिया हार्श एनवायरनमेंट में चला जाता है, जब उसको फूड नहीं मिल पाता, उसको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो वो क्या करता है कि जो उसका डीएनए है उसको रेप्लिकेट करता है, काफ़ी सारी कॉपीज़ बनाता है और अपने अराउंड जो है काफ़ी सारी लेयर बिल्डअप कर लेता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एंडोस्पोर है, जिसमें जो इनर है वो कोर है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स डीएनए प्रेजेंट है। और जो कॉर्टेक्स है वो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बनी होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं उसमें, जो कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब बैक्टीरिया हार्श इन्वायरमेंट में चला जाता है तो वो अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना लेता है और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है बैक्टीरिया को, उसके कोर में जो डीएनए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उनको वो रेप्लिकेट करके कॉपीज़ बना के बैक्टीरियल सेल बनाने लगता है, मतलब अपना स्ट्रक्चर पहले की तरह करने लग जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है सरवाइव करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।